होली कहें तो मस्ती, बेफिक्री और रंगों में डूबा त्योहार। रंगों से सराबोर करने वाला ये त्योहार किसी को बचपन की याद दिलाता है तो किसी को प्यार की, मगर ये मस्ती सेहत पर भारी पड़ सकती है। होली में अस्थमा के मरीजों को अपनी सेहत पर अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि धूल कणों के साथ ही केमिकल रंगों से अस्थमा के मरीजों की तबीयत खराब हो सकती है। अस्थमा के मरीज होली पर अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखें, ये एसएन मेडिकल कॉलेज के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर गजेंद्र विक्रम बता रही हैं। आइए जानते हैं। जब होली का समय आता है तो उस समय मौसम भी प्राय परिवर्तित होता है और बदलते मौसम में सबसे ज़्यादा परेशानी अस्थमा के मरीजों को होती है। और हमारे डे टू डे एक्टिविटी में हमें देखने को ये भी मिलता है कि इस समय जो दूब घास है उस पर फ्लावरिंग शुरू हो गई है। दूब घास के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो एस्मा के पेशेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होते हैं। सबसे कॉमन जो अगर पोलन एलर्जी मिलती है तो उसको देखने को मिलती है इस पर्टिकुलर एरिया में। तो एक तो वो एक इम्पॉर्टेंट वजह है, मौसम का परिवर्तन वजह है, पोलन ग्रेन्स की मात्रा की बात है। तीसरा, जब होली खेलते हैं तो बहुत सारे हम जो है रंगों का इस्तेमाल करते हैं, गुलाल है, दूध, इन सब चीज़ें काफ़ी मात्रा में ये बढ़ी हुई होती हैं। तो जो पार्टिकुलेट मैटर है 2.5 और 5, ये इनकी कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में बहुत बड़ी होती है। इसके अलावा ठंडा जो रंग वगैरह पड़ता है उसकी वजह से भी शरीर भीगता है, उसकी वजह से भी वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। ये सारी के सारे फैक्टर्स जो हैं एस्मा एग्जर्वेशन, गुलाल है, दूध, इन सब चीज़ें काफ़ी मात्रा में ये बढ़ी हुई होती हैं। पेशेंट्स में ट्रिगर की तरीके से काम करते हैं जिसमें कि उनका अस्थमा बिगड़ जाता है और उनको परेशानी होने लगती है एस्मा पेशेंट्स को। सबसे ज़्यादा परेशानी एस्मा के पेशेंट्स को होती है। इसके अलावा कुछ टीबी के पेशेंट जिनमें कि हाइपर सेंसिटिविटी साथ में होती है, जिनके एयरवेज में सूजन साथ में होती है, उनमें भी परेशानी देखने को मिलती है। उसमें एक्यूट ब्रोंकाइटिस जैसे सिम्टम्स आ जाते हैं, परेशानी उनकी बढ़ती है। ब्रोंकाइटिस के पेशेंट, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ के पेशेंट्स में भी जो कि स्टेबल रहते हैं, ऐसे जब धूल भरे इन्वायरमेंट की वजह से उनमें एग्जर्वेशन देखने को मिलता है। इन सबसे ज़्यादा परेशानी ब्रोंकियल एस्मा के पेशेंट्स को। जहाँ तक सावधानी की बात है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेडिसिन और इनहेलर्स। जो इनहेलर्स वो ले रहे हैं प्राय इस मौसम से पहले, चूँकि हेल्दी सीजन होता है, ज़्यादातर पेशेंट्स अपने इनहेलर्स या तो बंद कर चुके होते हैं या डोज कम कर चुके होते हैं। तो वो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने इनहेलर्स बताई हुई डोज के हिसाब से लें, और अगर उस पर भी उनको रिलीफ नहीं मिल रहा हो तो अपने कंसल्टेंट के पास में वो अपना ट्रीटमेंट शुरू करें। इसके अलावा जो पेशेंट्स सीवियर एस्मा के पेशेंट्स हैं वो कोशिश करें कि वो होली के दिनों में जो बहुत ज़्यादा डस्टी इन्वायरमेंट से जाने से बचें। जाना भी पड़े मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रिपल लेयर मास्क या जो N95 मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, और गीले रंगों से वो अपने शरीर को जो है गीले होने से बचाएं, जिससे कि उनको वायरल इन्फेक्शन ना हो और जिससे कि उनका अस्थमा में एग्जर्वेशंस ना दिखने पाए। और अगर ऐसी कंडीशन बनती है, रेस्क्यू मेडिकेशंस लेने के बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं आता है, तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाके अपना एग्जामिन कराने के बाद में जो दवा प्रिस्क्राइब करते हैं उसको लें, जिससे कि वो सीवियर कंडीशन में जाने से बचे। मौसम में बदलाव और होली त्योहार की वजह से अस्थमा और अन्य बीमारियों से ग्रसित मरीजों को सेहत का अधिक ध्यान रखना है, जिससे सेहत बेहतर रहेगी। ऐसे ही हेल्थ अपडेट के वीडियोस देखने के लिए मोबी टीवी के साथ जुड़े रहिए।